हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी, आई एम सेकंड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में 150 आउट ऑफ 180 कैसे स्कोर करना है 4 मंथ्स के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सेफ स्कोर अगर देखा जाए तो आपको पता है कि 620 से अगर आप ऊपर नंबर लेते हो तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हो। तो उसके लिए आपको केमिस्ट्री में 150 लेना होगा। 150 या 150 से ज्यादा तो मतलब लेना ही होगा, तभी आपके 620 मार्क्स कहीं ना कहीं हो पाएंगे। इसमें भी अगर आप देखोगे तो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो मस्ट होते हैं कि मतलब ये तो करने ही करना है। मतलब मस्ट का मतलब यहाँ पे है हाई वेटेज वाले, कि जिसमें से हर साल 2-3 क्वेश्चन तो आते आते हैं। और कुछ चैप्टर्स तो इतने इजी हैं कि आप उनकी अगर 1-2 बार एनसीईआरटी की रीडिंग भी ले लेते हो तो कहीं ना कहीं उस चैप्टर से जो 1-2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो आपके ऐसे चुटकियों में सही हो जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, आपको पता ही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप 45 डेज के अंदर मतलब केमिस्ट्री को कैसे कवर कर सकते हो। क्योंकि 4 महीने या लास्ट के महीने तो आप रिवीजन के लिए रखोगे, तो आप कहीं ना कहीं आप देखो तो स्टार्टिंग के आपको 1-2 महीने के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उसमें भी मैं ये 45 दिन तब बता रही हूँ जब आप दिन में तीनों सब्जेक्ट अपने पढ़ रहे होंगे। तो आप अपना थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लेके चलो कि मुझे 45 दिन के अंदर एक बार पूरी केमिस्ट्री मुझे कंप्लीट करनी है। अब देखो, फिजिकल में यहाँ पे हम 20 दिन दे रहे हैं क्योंकि फिजिकल में आप देखोगे चैप्टर्स थोड़े ज्यादा हैं। इनऑर्गेनिक में काफी कम चैप्टर्स हैं, तो 10 दिन में इनऑर्गेनिक आप कर सकते हो। और ऑर्गेनिक थोड़ी ट्रिकी सी होती है, तो इसमें हम 15 डेज देने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से। अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री में आपको अलग अलग बता रही हूँ कि 11th के चैप्टर, 12th के चैप्टर, और अभी जैसे चैप्टर काफी कम भी हो गया, कुछ चीजें ऐड हुई हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। इसमें 11th के 4 चैप्टर हैं, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोडायनेमिक्स, और एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि हटा दिया गया है। अब अगर 12th की बात करते हैं तो 12th में भी ऐसे आपको पढ़ना है सोल्यूशन, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ आपका रिडॉक्स भी ऐड कर दिया गया है, और केमिकल काइनेटिक्स। और इसमें जो है 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री। तो टोटल आपके फिजिकल में 3 चैप्टर हटाए गए हैं, तो टोटल आपको 8 चैप्टर पढ़ना है। तो 8 चैप्टर के लिए अगर हम देखें 20 डेज आई थिंक इनफ है। अगर आप करना चाहो तो 20 दिन के अंदर ये सारी चीजें अच्छे से हो सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं कि करना कैसे है, देखो फिजिकल में अगर हम बात करते हैं तो काफी लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी की एक रीडिंग जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको लेक्चर अटेंड करना चाहिए। 1 शॉर्ट वीडियो से लेक्चर अटेंड करो, उसके नोट्स बनाओ, फॉर्मूला नोटबुक बनाओ, और उसको आप 4 से 5 बार रिवाइज करो। अब टर्न आती है एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की एक रीडिंग मारो। अब एनसीईआरटी में रीडिंग के साथ आपको क्या चीजें करनी है जो मैं बोलूंगी कि मस्ट है। सबसे पहली चीज कि एनसीईआरटी का जो चैप्टर होता है ना, उसमें बीच बीच में इंटेक्स के क्वेश्चन दिए होते हैं और साथ में उसके सोल्ड एग्जांपल्स दिए होते हैं। तो ये चीजें तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। मतलब आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखोगे ना, तो आधे से ज्यादा पेपर तो इन्हीं में से ही दिया होता है, सिर्फ इनके डिजिट्स वगैरह चेंज करने के बाद। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और साथ में आपको मॉक टेस्ट भी सोल्व करना है। तो मॉक पेपर के लिए आप एजुकार्ट की एनटीए नीट अभ्यास सोल्व कर सकते हो। तो इसमें आपको 24 मॉक पेपर मिलेंगे, जिसमें जो स्टार्टिंग के 14 मॉक पेपर हैं वो यूनिट वाइज होंगे, और जो लास्ट के जो 10 मॉक पेपर हैं वो आपके फुल सिलेबस बेस्ड होंगे। इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल जो नीट का डिफिकल्टी लेवल है उसको मैच करके बनाया हुआ है। सी पहूजा मैम ने ये बनाए हुए हैं। लास्ट ईयर 40% से ज्यादा क्वेश्चन तो अभ्यास बुकलेट में से आए हुए थे। इसमें आपको ऑफिशियल OMR शीट भी मिल जाएगी, और साथ में आपको सप्लीमेंट्री बुकलेट भी मिलेगी। जो एनएमसी ने न्यू टॉपिक्स जो ऐड किए हैं उनकी थ्योरी और उनके एमसीक्यूज भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, चेक करना। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में। तो इनऑर्गेनिक में भी 11th में आपके 2 चैप्टर्स हैं, और 12th में आपके 3 चैप्टर हैं। तो इसमें प्रियोरी टेबल आता है, फिर पी ब्लॉक आता है। पी ब्लॉक इसमें 13th और 14th ग्रुप तो आपका 11th में आता है, और उसके बाद 14th से 18th ग्रुप तक का आपका 12th में आता है। और इसमें आपके 3 चैप्टर्स जो है हटाए गए हैं, 11th में H ब्लॉक और S ब्लॉक, और 12th में मेटलर्जी। तो आपके टोटल देखी जाए तो इनऑर्गेनिक में सिर्फ 4 चैप्टर्स ही हैं। तो 4 चैप्टर्स के लिए आपके 10 दिन मुझे लगता है मोर देन इनफ है। तो अब देखते हैं कि करना कैसे है। देखो, सबसे पहले वही है कि 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है। 1 शॉर्ट वीडियो देख के उसके नोट्स बना लो आप, और उनको फिर 4 से 5 बार आप उनको रिवाइज कर लो। देखो, आपको जो केमिस्ट्री का अप्रोच है ना, वो 100 में से ही होना चाहिए कि 70% तो आप थ्योरी पढ़ते हो और 30% आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ठीक है, तो पढ़ने वाली चीज तो आपकी हर सब्जेक्ट में आने वाली है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और केमिस्ट्री का मैंने आपको एक चीज बताई हुई है हमेशा से कि इनऑर्गेनिक पता है सबको हार्ड लगती है। सबको लगता है कि इतना बड़ा पी ब्लॉक है, उसको कैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कैसे खत्म करेंगे उसको। तो मैंने आपको मेरा बताया हुआ है कि मैं क्या करती थी मेरे टाइम पे। मैं सुबह का 1 घंटा मैंने रखा हुआ था इनऑर्गेनिक के लिए।
उसमें मैं कोई भी अपना ग्रुप पढ़ती थी, लेकिन उससे पहले मैं अपना आधे घंटे के लिए जो मैंने कल पढ़ा है, मतलब जो पहले पढ़ चुकी, उसको थोड़ा रिवाइज करती थी। क्योंकि इनऑर्गेनिक आप है ना बहुत जल्दी भूल जाते हो, तो एक बार हल्का हल्का मोटा मोटा देख लो कि हाँ मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है, इसकी एक्सेप्शंस वगैरह थोड़ी अच्छे से देख लो। उसके बाद आप 1 घंटे दूसरा ग्रुप पढ़ो, दूसरा चैप्टर पढ़ो। तो ऐसे करके आप 10 दिन में आप कब इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर दोगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। साथ में इसके पीवाईक्यूज करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके पास कोई भी मॉड्यूल होगा, कहीं से भी आप कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक की। देखो ऑर्गेनिक जो है वो काफी बच्चों को इजी लगती है, मुझे मेरे टाइम पे काफी इजी लगती थी। बाकी ये काफी ट्रिकी है। इसके क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार एनसीईआरटी देख लिया और आप इसे क्वेश्चंस कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आप इसके पीवाईक्यूज उठा के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ऑर्गेनिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी सेम 11th में आपके 2 चैप्टर हैं, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, और 12th में आपके 6 चैप्टर्स हैं। तो इसमें भी टोटल आपके 3 जो चैप्टर हैं वो हटा दिए हैं। अब देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे पहले आप वन शॉट देखो, उसमें से नोट्स बनाओ। और नोट्स में मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जो जीओसी है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप उसको अच्छे से करो जब तक आपके इसके बेसिक जो क्लियर नहीं होंगे ना, वरना जितने भी जो चैप्टर्स है ना ये आप नहीं कर पाओगे। नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो, सेम चीज एनसीईआरटी करो, उसके क्वेश्चंस जो है इंटेक्स वाले बिल्कुल भी नहीं छोड़ने आपको, पीवाईक्यूज करो और हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके बाद लास्ट में मैं एक पॉइंट कवर करना चाहूंगी। बहुत बच्चे बोलते रहते हैं कि हाँ हमें याद नहीं रहता, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, और अब तो 4 महीने बचे हैं तो टाइम भी कम है। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि ज्यादा एफर्ट्स डालो। हमें सारी चीजें ना अपनी कंफर्ट जोन में चाहिए होती है ना, तो हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना है। सबसे पहली चीज, कोई पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में थोड़ा पढ़ना पड़ता है कि हाँ करियर बनाना है, फ्यूचर अपना सेट करना है, ये सोच के सबको पढ़ना होता है ना, मानते हो ना आप लोग। लेकिन उसमें भी फिर हम लोग कंजूसी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हाँ बैठ के पेज ऐसे पलटते जाते हैं। तो इसका मैंने एक जगह कहीं सुना था बहुत पहले कि देखो हम लोगों ने सबने 10 रुपए का नोट देखा है, 10 का, 100 का, 500 का, सबने देखा हुआ है। लेकिन अगर हमें वो ड्रॉ करने के लिए आए कि हाँ चलो बना के दिखाओ कि 10 वाले नोट के ऊपर क्या क्या लिखा होता है, 500 वाले नोट पे क्या क्या लिखा होता है, तो क्या हम बता पाएंगे? हमें सिर्फ एक चीज पता है कि हाँ गांधी जी की फोटो उसमें होती है और उसमें 500, 100 जो भी है वो लिखा होता है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता होता। वो किस लिए? क्योंकि हमने बचपन से सिर्फ वो देखते आए हैं। तो ऐसे ही अगर हम चीजों को सिर्फ देखेंगे ना, उससे कुछ भी याद नहीं होने वाला। जब एग्जाम में वहां बैठोगे तो दिमाग घूम जाएगा, सारे ऑप्शंस आपको लगेंगे देखे देखे, जाने पहचाने से, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमेशा जब भी पढ़ते हो ना तो कंजूसी अपनी कम करो। जब अपना फ्यूचर बना ही रहे हो तो थोड़ी मेहनत और कर लो। तो हमेशा जब भी पढ़ते हो नोटबुक के साथ पढ़ो। जब तक आप चीजों को लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप को याद नहीं रहने वाली चीजें, फिर बार बार वही कहोगे कि हमें याद नहीं रहता। तो हमेशा लिख के प्रैक्टिस किया करो चीजों को, चाहे वो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी हो, हमेशा रफ नोटबुक अपने पास रखा करो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूंगी कि अपने प्रेजेंट में जियो। देखो हम जब भी पढ़ रहे होते हैं ना, या तो हम अपने पास्ट का सोच रहे होते हैं कि मैंने ये कर दिया था, मैंने ये कर दिया था। चलो वैसी चीजें छोड़ो, पढ़ने से रिलेटेड ही बता रही हूँ कि मैंने ये गलतियां कर दी थी, ये गलतियां कर दी थी। या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमारा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो मैं आपको बोलूंगी कि प्रेजेंट में जियो। देखो पास्ट का जितना सोचोगे ना, आपको पास्ट की गलतियों से सिर्फ सीखना है। आपको ये सोचना है कि चलो मैंने पास्ट में गलतियां की थी ना, तो मुझे आगे जाके ये चीजें याद रखनी है, ना कि उन्हीं में उलझे रह जाना है कि हमने वो गलती कर दी थी तो मैं दोबारा वही गलती करूंगा। आपको सीखना है उन गलतियों से, ठीक है। और फ्यूचर का अगर आप पहले से सोच के टेंशन लेते रहोगे कि क्या होगा, तो सच में कुछ नहीं होने वाला। जब तक आज के दिन में आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो आपका फ्यूचर भगवान भी नहीं बदल सकते, खुद आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो आज में अपने प्रेजेंट में रह के पढ़ाई करो। जब भी पढ़ रहे होते हो तो टाइमर सेट करके पढ़ो, क्योंकि जब हम टाइमर सेट नहीं करते हो ना, तब हम इन चीजों में गुम हो जाते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हुआ था। लेकिन जब हम टाइमर सेट कर देते हैं ना कि हाँ मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, मुझे एक पेज कंप्लीट करना है, तो हमारा दिमाग फिर पूरा वही रहता है, हम उस टाइम पे फिर पढ़ रहे होते हैं बिल्कुल। तो हमेशा टाइमर सेट करके पढ़ो। और लास्ट पॉइंट आता है डिस्कस विद समवन। देखो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि दोस्तों वगैरह से दूर रहो अपनी तैयारी के टाइम पे, लेकिन अगर आपके ऐसे कोई दोस्त हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ अपना एक ग्रुप बनाओ, उनको थोड़ा डिस्कस किया करो कि हाँ मैं आज ये पढ़ने वाला हूँ, मैंने कल ये पढ़ा था। उनको थोड़ा बताओ कि हाँ इस चैप्टर में मैंने ये इंपॉर्टेंट पढ़ा है, और अगर उन्होंने भी कुछ पढ़ा है तो उनसे थोड़ा डिस्कस करो। ऐसे डिस्कस करने से ना चीजें आपको ज्यादा याद रहती हैं। तो आगे अब बात करती हूँ। देखो अभी 4 महीने बच रहे हैं, तो अभी वो टाइम नहीं है कि आप सिर्फ हाई वेटेज वाले चैप्टर कर लो, बाकी सब छोड़ दो। तो अभी से आपको चैप्टर्स नहीं छोड़ने, अभी आपके पास टाइम है, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट अच्छे से कवर कर सकते हो। लेकिन अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट जरूर बना लो कि हाँ ये वाले चैप्टर्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आप पहले उन वाले चैप्टर्स को करो, बाद में जो आपके इजी चैप्टर्स आते हैं आप उनको कंप्लीट करो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। बाकी कमेंट्स में मुझे अपनी दुख तकलीफ पीड़ा सब बता के जाना, और बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन, और बाय बाय।